चलिए तो बच्चों यहाँ पर अगर हम बात करें क्वेश्चंस की, तो हमने आपको करा दिए थे बच्चों 5 तक, ठीक है ना। 5 तक हमने कंप्लीट आपको करा दिए थे, 5 तक नहीं 6 तक करा दिए थे। आज आपका 7वां चलेगा, ठीक है। तो देखिए 7वां पूरी एक्सरसाइज में वही चीज़ पूछी जाएगी, स्वतुल्य, सममित और संक्रामक। उसकी कंडीशन आपको पता होनी चाहिए, बस बात बन जाएगी। तो देखिए क्वेश्चंस को ध्यान से बहुत ज़्यादा पढ़ना है, ठीक है। पढ़िए 7वां प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि किसी कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों के समुच्चय ए में, यानी कोई कॉलेज है और उसके अंदर एक पुस्तकालय है, लाइब्रेरी, और उसके अंदर जितनी भी पुस्तकें हैं समस्त पुस्तकों का समुच्चय है ए, और एक रिलेशन दे रखा है आर इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है, द्वारा प्रदत्त संबंध आर एक तुल्यता संबंध है, ये बताना है। तुल्यता संबंध है, ये प्रूफ करना है बच्चों, ठीक है। तो देखिए जो दे रखा है पहले लिख लेते हैं। 7वां सवाल है, समुच्चय क्या दे रखा है बच्चों? समुच्चय दे रखा है कॉलेज के अंदर लाइब्रेरी में जितनी भी पुस्तकें हैं उनका समुच्चय है, ठीक है। समुच्चय मान लीजिए ए बराबर हमें दे रखा है पुस्तकालय में समस्त पुस्तकों का समुच्चय, यानी पुस्तकालय में जितनी भी पुस्तकें है ना उन सभी का जो है समुच्चय है लाइब्रेरी, ठीक है। और एक रिलेशन दे रखा है कि एक्स वाई सच दैट एक्स तथा वाई के पेजों की संख्या समान है। रिलेशन क्या दे रखा है? आर बराबर एक्स वाई सच दैट एक्स और वाई इस प्रकार हैं कि एक्स के पेजों की संख्या y के पेजों की संख्या के समान है, y के पेजों की संख्या के समान है, ठीक है। ये रिलेशन है कि x और y दो इस प्रकार हैं कि x के जो पेजों की संख्या है वो y के पेजों की संख्या के बराबर है, ठीक है। तो अब हमें यहां पर ये बताना है क्या ये तुल्यता संबंध है, ये प्रूफ करो कि ये एक तुल्यता संबंध होगा, ये रिलेशन एक तुल्यता संबंध होगा। तो देखिए सबसे पहले बात करेंगे स्वतुल्य की। तो स्वतुल्य में क्या होता है कि किसी भी एलिमेंट का जो रिलेशन है खुद के साथ होना चाहिए। तो अगर हम बात करें किसी पुस्तक की, भाई लाइब्रेरी में क्या है, पुस्तकालय में क्या है, पुस्तकें हैं, तो उन पुस्तकों में से कोई एक पुस्तक उठा लो, कोई भी एक पुस्तक, जो कि सेट किसका दे रखा है? सेट हमें दे रखा है पुस्तकालय में उपस्थित पुस्तकों का, यानी पुस्तकालय में जितनी भी पुस्तक हैं उनका एक समुच्चय है सेट ए। तो हम सेट ए में से ही कोई एक एलिमेंट ले लेते हैं, यानी एक पुस्तक ले लेते हैं। हमने मान लीजिए उस लाइब्रेरी में से एक पुस्तक उठा ली कोई भी, क्या उस पुस्तक के पेजों की संख्या उसी पुस्तक के पेजों की संख्या के बराबर होगी? स्वतुल्य की कंडीशन क्या कहती है? किसी भी एलिमेंट का रिलेशन खुद के साथ होना चाहिए, आर रिलेशन। तो अगर हम लाइब्रेरी से एक पुस्तक लेंगे तो उसके अंदर जितने भी पेज होंगे, क्या उस पुस्तक के पेजों की संख्या खुद उसी पुस्तक के पेजों की संख्या के बराबर होगी? ऑफ कोर्स बराबर होगी। भाई अगर कुछ हमने एक किताब उठा ली, उसके अंदर 500 पेज हैं, तो उसके पेजों की संख्या उसी पुस्तक के 500 पेजों की संख्या के बराबर ऑफ कोर्स होगी। उसी के साथ क्यों ले रहे हैं? क्योंकि स्वतुल्य में हम उसी एलिमेंट का उसी के साथ रिलेशन देखते हैं, और रिलेशन क्या है? एक्स के पेजों की संख्या वाई के पेजों की संख्या के समान है, इसके अकॉर्डिंग चलना है। जो इस नियम का पालन करेगा वो आर के अंदर आएगा, ठीक है भाई। तो यहां लिखेंगे प्रत्येक, कोई भी पुस्तक आप उठा लीजिए लाइब्रेरी में से, आप किसी भी पुस्तक को ले लीजिए, हर पुस्तक के पेजों की संख्या खुद की पेजों की संख्या के ऑफ कोर्स बराबर होगी, ठीक है। तो यहां पर लिख देंगे हम फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a implies that x बिलोंग्स टू r, ठीक है। और आप चाहते हैं यहाँ पे हिंदी भी बना के लिख सकते हैं थोड़ा और समझाने के लिए, सोने में सुहागा का काम करेगी। प्रत्येक पुस्तक के पेजों की संख्या खुद के पेजों की संख्या के समान होगी। जो प्रत्येक पुस्तक है उसके पेजों की संख्या खुद की ही पेजों की संख्या के बराबर होगी। प्रत्येक पुस्तक के पेजों की संख्या उसी पुस्तक के
उसी पुस्तक के पेजों की संख्या के समान होगी। ठीक है भाई, अगर हमने कोई पुस्तक लाइब्रेरी से उठा ली तो उसके पेजों की संख्या उसी के पेजों की संख्या के बराबर होगी। हर पुस्तक के पेजों की संख्या खुद के पेजों की संख्या के बराबर होती है। ठीक है, कॉमन सेंस की बातें समझ पा रहे होंगे आप। क्या लिखेंगे, अतः R एक स्वतुल्य संबंध है। ठीक है, वही कॉन्सेप्ट फोकस करना है, हर सवाल में वही कॉन्सेप्ट लगाना, स्वतुल्य का, ऐसी सम्मित का, ऐसी संक्रामक का। अब बात करें दूसरा, सममित। तो क्या भाई, सम्मित क्या होता है रिलेशन, कि अगर मान लीजिए लाइब्रेरी से हमने कोई दो पुस्तक ले ली, कोई भी दो पुस्तक उठा ली रिलेशन में से, तो अगर ये कि एक पुस्तक के पेजों की संख्या दूसरी पुस्तक के पेजों की संख्या के बराबर है तो जरूर फिर दूसरे पेज की पुस्तक की संख्या पहली पुस्तक के पेजों की संख्या के बराबर होगी। भाई कोई दो पुस्तक ले ली हमने और हमें ये क्लियर है कि पहली पुस्तक के पेजों की संख्या दूसरी पुस्तक के पेजों की संख्या के बराबर है, तो फिर पक्का दूसरे पुस्तक के पेजों की संख्या पहली पुस्तक के पेजों की संख्या के भी बराबर होगी भाई, होगी क्यों नहीं होगी। मान लीजिए पहली पुस्तक में 500 पेज हैं और दूसरी पुस्तक में भी 500 पेज हैं, तो दूसरी पुस्तक के पेजों की संख्या पहली पुस्तक के पेजों की संख्या के ऑफकोर्स बराबर है, होगी या नहीं होगी। तो यहां लिखेंगे फॉर ऑल x, y अगर r के अंदर हैं, यानी x के पेजों की संख्या यदि y के पेजों की संख्या के बराबर है तो y के पेजों की संख्या x के पेजों की संख्या के बराबर भी होगी। लेकिन सबसे पहले इस शर्त का पालन होना बेहद जरूरी है कि x के पेजों की संख्या y के पेजों की संख्या के बराबर होगी, तो फिर जरूर y के पेजों की संख्या x के पेजों की संख्या के बराबर अपने आप हो जाएगी। ठीक है, अगर यही बराबर नहीं हुई तो ये बराबर नहीं होगी। हाँ, अगर ये बराबर है तो पक्का ये भी बराबर होगी। ये अगर रिलेशन में है तो ये होगी रिलेशन में, और यही सम्मित की कंडीशन कहती है। तो यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं, एक पुस्तक के पेजों की संख्या दूसरी पुस्तक के पेजों की संख्या के समान है, तो जरूर दूसरी पुस्तक के पेजों की संख्या दूसरी पुस्तक के पेजों की संख्या पहली पुस्तक के पेजों की संख्या के समान होगी। ठीक है, जरूर होगी भाई। जब एक पुस्तक के पेजों की संख्या दूसरी पुस्तक के पेजों की संख्या के बराबर है तो फिर पक्का दूसरी पुस्तक के पेजों की संख्या पहली पुस्तक के पेजों की संख्या के बराबर होगी। तो आप ऐसे लिख दीजिए और नीचे लाइन भी बना के लिख सकते हैं तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे अतः R एक सममित संबंध है। ठीक है भाई, अब इसके बाद करेंगे संक्रामक की बात। तीसरा, संक्रामक। अब संक्रामक की कंडीशन क्या कहती है कि अगर एक पुस्तक की पेजों की संख्या दूसरी पुस्तक के पेजों की संख्या के बराबर है और दूसरी पुस्तक के पेजों की संख्या तीसरी पुस्तक के पेजों की संख्या के बराबर है, तो फिर पक्का पहली पुस्तक के पेजों की संख्या तीसरी पुस्तक के पेजों की संख्या के भी बराबर होनी चाहिए। अगर है तो संक्रामक होगा। तो वैसे भी होगा भाई, अगर एक पुस्तक के पेजों की संख्या दूसरी के बराबर है और दूसरी तीसरी के बराबर है तो ऑफकोर्स पहली तीसरी के बराबर होगी। मान लीजिए पहली पुस्तक में 400 पेज हैं, दूसरी पुस्तक में भी 400 पेज हैं, तो पहली पुस्तक के पेजों की संख्या दूसरी पुस्तक के पेजों की संख्या के बराबर हो गई। फिर दूसरी पुस्तक के पेजों की संख्या तीसरी पुस्तक के पेजों की संख्या के बराबर है, तो दूसरी पुस्तक में कितने पेज थे? 400, तो तीसरी में कितने होंगे? तो भी 400 होंगे। और पहली में कितने थे? पहली में भी 400 थे। तो ऑफकोर्स पहली पुस्तक के पेजों की संख्या तीसरी पुस्तक के पेजों की संख्या के बराबर हो गई। वही नहीं हो गई? होगी भाई। हम पेजों की संख्या ही क्यों ले रहे हैं बार बार? क्योंकि रिलेशन में हमसे यही कहा गया है, अकॉर्डिंग टू रिलेशन चलना है। ठीक है, लिख देंगे आप फॉर ऑल x, y बिलोंग्स टू r।
यानी x के पेजों की संख्या y के पेजों की संख्या के बराबर है और y के पेजों की संख्या z के पेजों की संख्या के बराबर है, तो श्योर इंप्लाइज दैट x के पेजों की संख्या z के पेजों की संख्या के बराबर होगी होगी। ठीक है, यहां लिखेंगे अतः संबंध संक्रामक है। आप इसे ये भी बना के लिख सकते हैं, पहली पुस्तक के पेजों की संख्या बराबर दूसरी पुस्तक के पेजों की संख्या तथा दूसरी पुस्तक के पेजों की संख्या बराबर तीसरी पुस्तक के, पुस्तक है ये, ठीक है, के पेजों की संख्या। तो अवश्य पहली पुस्तक के पेजों की संख्या तीसरी पुस्तक के पेजों की संख्या के समान होगी। ठीक है, इस तरीके से आप ही हिंदी लिखे आएंगे ना तो क्या होगा कि और अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा एग्जामिनर पर कि हाँ भाई बच्चों को वाकई में डीपली नॉलेज है, सिर्फ यही नहीं कि रट्टा मार के ये लिख दिया हो, ये भी चीज़ें उसे क्लियर है क्यों बराबर है, उसको बहुत अच्छी तरीके से सेटिस्फाई हमको किया है, तो और अच्छा इंप्रेशन आपका पड़ेगा कॉपी पर और एग्जामिनर नंबर भी आपको अच्छे देगा। ठीक है, तो चीज़ों को जितना अच्छा आप दिखा सको, जितना अच्छा आप समझा सको, उतना अच्छे समझाने की कोशिश किया करो, तो चीज़ें अपने आप क्लियर होती जाएंगी। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से देखिए ये जो रिलेशन है स्वतुल्य भी है, सम्मित भी है और संक्रामक भी है। भाई किसी पुस्तक के पेजों की संख्या उसी पुस्तक के पेजों की संख्या के बराबर होती है, स्वतुल्य है। अगर एक पुस्तक के पेजों की संख्या दूसरी पुस्तक के पेजों की संख्या के बराबर है तो फिर पक्का दूसरी पुस्तक के पेजों की संख्या पहली पुस्तक के पेजों की संख्या के बराबर होगी, सम्मित है। अगर एक पुस्तक के पेजों की संख्या दूसरी पुस्तक के पेजों की संख्या के बराबर है और दूसरी पुस्तक के पेजों की संख्या तीसरी पुस्तक के पेजों की संख्या के बराबर है तो पक्का पहली पुस्तक के पेजों की संख्या तीसरी पुस्तक के पेजों की संख्या के बराबर होगी, तो संक्रामक है। और अगर कोई रिलेशन स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक तीनों होता है तो वह एक तुल्यता संबंध होता है। तो यहाँ लिखेंगे अतः संबंध R एक तुल्यता संबंध है। ठीक है, इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है। ठीक है, तो चीज बहुत अच्छे से क्लियर हुई और थोड़ी सी भी दिक्कत आई हो ना तो वीडियो को एक बार रिपीट कर लीजिएगा और जो मैं बात बता रहा हूँ, जो बोल रहा हूँ उस पर फोकस पूरा किया कर तो सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, चलिए तो अगले प्रश्न को उठा लेते हैं बच्चों। 8वां प्रश्न क्या कहा है, देखिए 8वें प्रश्न में कहा है हमसे कि सिद्ध कीजिए कि एक रिलेशन दे रखा सेट, एक सेट दे रखा है 8वें प्रश्न में, समुच्चय दे रखा है ए बराबर और इसके अंदर एलिमेंट दे रखे हैं 1 से लेकर 5 तक, 1 2 3 4 5। ठीक है, और एक रिलेशन दे रखा है बच्चों, रिलेशन क्या है, आर बराबर कि a, b इस प्रकार हैं, a, b सच दैट कि a माइनस b का मोड सम है, क्या है, सम है। ठीक है, द्वारा प्रदत्त संबंध एक आर तुल्यता संबंध है। देखिए इस सवाल में मुझसे एक सवाल के अंदर ही 3-4 चीजें पूछ ली हैं, तो हम सवाल को टुकड़ों में करेंगे। तो पहले सिर्फ हम तुल्यता संबंध तक बात कर रहे हैं, पहले तुल्यता प्रूफ कर ले रहे हैं, फिर उससे आगे बाकी बाद में बात करेंगे। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सवाल को पढ़ रहे हैं, ध्यान से समझिए। सिद्ध कीजिए कि ए बराबर जो सेट दे रखा है जिसके अंदर एलिमेंट 1 2 3 4 5 हैं में एक रिलेशन है
ए कॉमा बी सच दैट ए माइनस बी का मापांक सम है द्वारा प्रदत्त संबंध एक तुल्यता संबंध है। हमें एक तुल्यता संबंध प्रूव करना है, तो पहले हम इतना सवाल कर ले रहे हैं, फिर आगे का जो पोर्शन है उसे हम बाद में सॉल्व करेंगे। पहले इतना सॉल्व कर ले रहे हैं हम, ठीक है, कि तुल्यता संबंध है, यहाँ तक सॉल्व कर रहे हैं, फिर इतना हो जाएगा तो फिर आगे का पढ़ेंगे सवाल, फिर आगे सोचेंगे, ठीक है। फिलहाल हम इतना कर रहे हैं। तो कुल मिला के हमें क्या करना है पहले इसमें, कि हम इस रिलेशन को हमें तुल्यता प्रूव करना है। तो जब किसी भी रिलेशन को तुल्यता प्रूव करना होता है तो पहले उसे हम सतुल्य, सममित और संक्रामक तीनों प्रूव करना होता है। अगर तीनों होते हैं तो वो एक तुल्यता संबंध होता है। तो सतुल्य, सममित, संक्रामक चेक करेंगे सबसे पहले, ठीक है। और देखिए इसके बारे में मैं आपको बात बता दूं, ये a माइनस बी का मतलब है a में से b को घटाओ, और a में से b को घटाकर जो आएगा उसकी मॉड वैल्यू ले लो। इसे बोलते हैं बच्चों हम मॉड। ये किसका चिन्ह होता है, इसको हम बोलते हैं मॉड। ये बहुत अच्छा आदमी है यार, ये इतना अच्छा आदमी है कि आप इसके अंदर कोई नेगेटिव नंबर लिखोगे ना तो ये उसको पॉजिटिव बना के देता है। ये इसका काम होता है मॉड का, और कोई काम नहीं है। मॉड का काम ये है, अगर मॉड के अंदर कोई माइनस का 5 है तो बाहर निकल के वो प्लस का 5 हो जाता है, और अगर कोई ऑलरेडी पहले से ही प्लस का 5 है तो बाहर आके भी वो प्लस का 5 ही रहेगा। मतलब प्लस की संख्या को ये चेंज नहीं करता है। लेकिन अगर इस मॉड के अंदर कोई नेगेटिव नंबर डाल देंगे तो ये उसको पॉजिटिव करके बाहर निकालेगा। ये इसकी खासियत होती है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, अब हमें इस रिलेशन का पालन कराते हुए एक वो बनाएंगे रिलेशन, और इसके अंदर क्रमित युग्म लिखेंगे। रिलेशन क्या है कि ए और बी इस प्रकार हैं कि ए में से अगर हम b को घटाएंगे तो हमें एक सम संख्या मिलेगी। अगर सम संख्या मिलेगी a में से b को घटा के तो उसको हम इस रिलेशन के अंदर लिखेंगे, अदरवाइज नहीं लिखेंगे, ठीक है। जो इस रिलेशन का पालन करेगा वही इस r के अंदर क्रमित युग्म आ सकते हैं, अदरवाइज और कोई नहीं आ सकता है। और a का मान भी सेट ऐसे लेना और b का मान भी सेट ऐसे लेना, ठीक है। तो देखिए, अगर मैं a की जगह 1 लूं और b की जगह भी 1 लूं और फिर 1 में से 1 घटाऊं तो क्या आएगा 0, और 0 का मापांक निकालूंगा तो 0 ही आएगा। और 0 क्या है, एक सम संख्या है। देखिए 0 सम संख्या क्यों है, मैंने आपको ये भी बताया होगा कि 0 सम संख्या नहीं होती है। लेकिन अगर हम परिभाषा की बात करें, परिभाषा के आधार पर 0 सम संख्या होती है। वैसे 0 को सम संख्या के अंदर काउंट नहीं किया जाता है, बट सम संख्या की जो परिभाषा होती है वो यह होती है कि वे संख्याएं जो 2 से पूरी विभाजित हो जाती हैं सम संख्याएं कहलाती हैं। तो 0 2 से पूरी विभाजित हो जाती है 0 टाइम, तो वो एक सम संख्या हुई। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन 0 एक सम संख्या है, अदरवाइज वैसे अगर देखा जाए तो 0 सम संख्या नहीं होती है। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर 0 को लेंगे, ठीक है। तो देखिए इसके अंदर हम 1,1 ले सकते हैं, क्योंकि a की जगह 1 लें और b की जगह 1 लें और 1 में से 1 घटाएं तो 0 आएगा, और 0 एक सम संख्या है परिभाषा के आधार पर, ठीक है। ऐसे ही 2,2 भी आ सकता है, क्योंकि 2 में से 2 घटाएंगे 0 आएगा। 3,3 आ सकता है, 4,4 भी आ सकता है, 5,5 भी आ सकता है, ठीक है। ये सब आ सकते हैं क्योंकि ये इस रिलेशन का पालन सबके सब कर रहे हैं। और देखिए क्या आएगा, ऐसी संख्या लेनी है कि a को b में से घटाएं तो सम संख्या प्राप्त हो। तो देखिए अगर 1 और 3 को लें तो 1,3 आ सकता है। क्यों लेंगे भाई 1 और 3 कैसे, क्योंकि a का मान हो गया ये, b का मान ये। अगर आप a में से b घटाएंगे यानी 1 में से घटाएंगे 3 तो -2 आएगा। लेकिन फिर उसकी हमें मॉड वैल्यू भी लेनी है, तो इसका मापांक निकालेंगे तो बाहर आके +2 हो जाएगा, और +2 क्या होती है, एक सम संख्या होती है। इसी वजह से 1,3 आ सकता है, क्योंकि 1 - 3 -2 होता है, -2 का मापांक +2 होता है, और +2 एक सम संख्या होती है, ठीक है। ऐसे ही 3,1 भी तो आ सकता है, क्योंकि 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 आएगा, 2 एक सम संख्या है, ठीक है। ऐसे ही 1,5 भी आ सकता है, क्योंकि 1 में से 5 घटाएंगे तो 4 आएगा माइनस का, लेकिन मापांक उसको प्लस का बना देगा तो एक सम संख्या है। ऐसे ही 5,1 भी आ सकता है, क्योंकि 5 में से 1 घटाएंगे तो 4 एक सम संख्या है, ठीक है। ऐसे ही 2,4 आ सकता है, क्योंकि 2 में से 4 घटाएंगे तो -2, मापांक निकालेंगे तो +2 हो जाएगा, वो एक सम संख्या है। ऐसे ही 4,2 भी आ सकता है, 3,5 भी आ सकता है, 5,3 भी आ सकता है। बस इतने ही आ सकते हैं, क्योंकि ये सबके सब क्रमित युग्म इस रिलेशन का पालन कर रहे हैं कि पहली वैल्यू में से दूसरी वैल्यू को घटाएंगे और उसका मापांक निकालेंगे तो जो मिलेगी वो हमें सम संख्या ही मिलेगी, और इस नियम का ये सब पालन कर रहे हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे चेक करेंगे नंबर 1 स्वतुल्य। स्वतुल्य के लिए क्या आएगा, देखिए कोई भी एलिमेंट सेट में से उठाओ और उसका उसी के साथ रिलेशन R के अंदर होना चाहिए।
और ये सभी सेट ए के अंदर जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं, अगर वो सभी इस नियम का पालन कर रहे हैं तो संबंध जो है सुतुल्य होगा ही होगा। तो देखिए अगर हम सेट ए में से 1 लें, 1 सेट ए से बिलोंग कर रहा है, क्योंकि 1 सेट ए के अंदर है तो 1,1 आर के अंदर होना चाहिए। क्या 1,1 आर के अंदर है? अगर 2 सेट ए में है तो 2,2 आर में होना चाहिए है। अगर 3 सेट ए में है तो 3,3 आर में होना चाहिए है। अगर 4 सेट ए में है तो 4,4 आर में होना चाहिए है। अगर 5 सेट ए में है तो 5,4 आर के अंदर हो चाहिए। तो है तो मतलब जितने भी सेट ए के अंदर आ रहे हैं वो सभी एलिमेंट सुतुल्य की कंडीशन को पूरा कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे फॉर ऑल, कोई भी एक लिख लो, 1 बिलोंग्स टू ए इंप्लाइज दैट 1,1 बिलोंग्स टू आर। 1 जो है सेट ए का एलिमेंट है तो 1,1 आर का क्रमित युग्म है, और जितनी भी सेट ए में एलिमेंट आ रहा है उन सभी में ये नियम फॉलो हो रहा है, इसलिए फॉर ऑल लगा दिया। तो आप लिख देंगे अतः आर एक स्वतुल्य संबंध है। ठीक है, दूसरा सममित की बात करेंगे। अब सममित क्या कहता है कि भैया अगर एक संख्या में से दूसरी को घटाएं, सम संख्या मिल रही है तो दूसरी में से पहले को घटाएं तभी सम संख्या मिलनी चाहिए और वो आर के अंदर होनी चाहिए। तो चेक कर लो, सममित में हम आर में से ही उठाते हैं कोई भी एलिमेंट, अगर वो एलिमेंट आर में है तो उसका उल्टा भी आर में मौजूद होना चाहिए, और जितने भी आर के अंदर एलिमेंट आ रहे हैं अगर वो सभी इस नियम का पालन कर रहे हैं तो वह सममित संबंध होता है। और सभी कर रहे हैं, गलती से एक भी नहीं कर रहा तो फिर वो सममित नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नहीं के लिए तो एक गलती कर जाए वही काफी है। तो देखो कोई भी उठा लो भाई, 1,3 आर में है तो 3,1 भी आर में हो चाहिए है। तो 1,5 आर में है तो 5,1 भी आर में हो चाहिए है। तो 2,4 है तो 4,2, 3,5 है तो 5,3। तो मतलब जितने भी इसके अंदर आ रहे हैं रिलेशन क्रमित युग्म जो आ रहे हैं वो सभी सममित की जो कंडीशन है उसको फॉलो कर रहे हैं। तो यहाँ लिखेंगे फॉर ऑल, किसी एक को उठा के लिख दो, 1,3 बिलोंग्स टू आर। 1,3 आर में है यानी आर नियम का पालन कर रहा है, तो इम्प्लाइज दैट 3,1 भी आर नियम का पालन करेगा ही करेगा। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे अतः आर एक सममित संबंध है। ठीक है, तीसरा चेक करेंगे अब संक्रामक। तो संक्रामक की कंडीशन क्या कहती है कि अगर a, b आर में है, b, c भी आर में है तो a, c भी आर में होना चाहिए। तो चेक कर लो, देखिए 1,5 को अगर हम लें तो 1,5 आर में है 5,1 आर में है तो फिर 1,1 भी आर में होना चाहिए है। तो ठीक है, और देख लो, एक मान लो इसे, b मान लो इसे, और b मान लो इसे, c मान लो इसे। तो 2,4 आर में है यानी a, b आर में है, और 4,2 आर में है तो 2,2 भी आर में हो चाहिए है। तो भाई a, b बिलोंग्स टू आर, b, c बिलोंग्स टू आर, तो a, c यानी 2,2 भी आर में होनी चाहिए। तो है तो, और देख लो किसी को ले सकते हैं, 1,3 बिलोंग्स टू आर, 3,1 बिलोंग्स टू आर, तो 1,1 है। तो यहाँ पर देखो 3,5 बिलोंग्स टू आर, 5,3 बिलोंग्स टू आर, तो 3,3 भी आर में हो चाहिए है। तो सभी इस नियम का पालन कर रहे हैं सभी। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे फॉर ऑल 1,5 बिलोंग्स टू आर और 5,1 बिलोंग्स टू आर implies that 1,1 belongs to R, a, b belongs to R, b, c belongs to R, तो फिर a, c भी belongs to R होना चाहिए है। तो और जितने भी इस R के अंदर क्रमित युग्म आ रहे हैं वो सभी इस नियम का पालन कर रहे हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः R एक संक्रामक संबंध है। ठीक है, तो ये जो आर है सुतुल्य भी है, सममित भी है, संक्रामक भी है। तो हमसे प्रूफ कराया था कि सिद्ध करो ये जो रिलेशन है आर ये एक तुल्यता संबंध होगा। तो वह रिलेशन जो सुतुल्य भी होता है, सममित भी होता है, संक्रामक भी होता है, तो वह एक तुल्यता संबंध भी होता ही होता है। लिखेंगे अतः आर संबंध एक तुल्यता संबंध है। ठीक है, ये एक तुल्यता संबंध है। तो ये सवाल का आधा पार्ट कंप्लीट हुआ है जिसमें हमसे इसे तुल्यता प्रूफ कराया था, तो वो तो हमने कर दिया। अब आगे का कुछ पार्ट और है, उसे देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। देखिए आगे अब इसमें कहा था प्रमाणित कीजिए, सत्यापित कीजिए क्या 1,3,5
के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं। यानी कि एक हमें सेट दे दिया है, हमें क्या दे दिया है, एक सेट दे दिया है, एक सेट दे दिया है और इसके अंदर एलिमेंट हैं क्या 1, 3, 5 और हमसे ये कह रहे हैं कि ये सभी अवयव आपस में इस रिलेशन का पालन कर रहे हैं, ये सभी अवयव आपस में संबंधित हैं। और संबंधित कब होंगे ये आपस में, ये आपस में ही संबंधित रिलेटिव कब होंगे, जब वो इस रिलेशन का पालन कर रहे होंगे। तो 1, 3, 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं या नहीं, ये बताना है। तो भाई ये संबंधित तब होंगे एक दूसरे से और खुद से जब ये एलिमेंट इस नियम का पालन कर रहे होंगे। कि कोई भी 2 एलिमेंट ले लो या कोई भी एक एलिमेंट ले लो, अगर इस एलिमेंट को खुद से ही घटाओगे, 1 को 1 से ही घटाओगे तो हमें एक सम संख्या मिलेगी। तो 1 जो है इस संबंध का पालन कर रहा है, तो 1 ये जो है खुद से रिलेटिव है। ऐसी 1, 3 को ले लो भाई, 1, भाई आपस में ना संबंधित करना है मुझे, तो खुद के साथ भी संबंधित कर सकता हूँ, 1 का 1 के साथ, 3 का 3 के साथ, 5 का 5 के साथ। फिर एक दूसरे से भी कर सकता हूँ, 1 का 3 के साथ, 3 का 1 के साथ, 1 का 5 के साथ, 5 का 1 के साथ, 3 का 5 के साथ, 5 का 3 के साथ। तो आपस में ये रिलेटिव हैं या नहीं है, आपस में ये संबंधित हैं या नहीं है, ये हमें बताना है। तो ये आपस में संबंधित तब माने जाएंगे जब ये इस संबंध का पालन करेंगे। तो देखिए ये इस संबंध का पालन कर रहे हैं। देखो अगर मैं 1 को 1 में से ही घटाऊं तो क्या मिलेगी, सम संख्या मिलेगी और सम संख्या मिलनी चाहिए, तो इस नियम का पालन हो रहा है। 3 में से 3 घटाऊं सम मिलेगी, 5 में से 5 घटाऊं सम मिलेगी। अब एक दूसरे को ले लेते हैं, 1 में से 3 घटाऊंगा और उसका -2 मिलेगा और -2 की मापांक वैल्यू निकालूंगा तो एक सम संख्या है। 3 में से 5 घटाऊंगा तब भी सम मिलेगा, 1 में से 5 घटाऊंगा तब भी सम मिलेगा, 5 में से 1 घटाऊंगा तब भी सम मिलेगा, 5 में से 3 घटाऊंगा तब भी सम मिलेगा। यानी ये सभी अवयव आपस में आर संबंधित हैं। वरना आप यहाँ पर लिख के भी दिखा सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से कि 1 - 1 इज इक्वल टू सम संख्या, 3 - 3 इज इक्वल टू सम संख्या, 5 - 5 इज इक्वल टू सम संख्या। ऐसे ही 1, 3 इज इक्वल 1 - 3 इज इक्वल टू सम संख्या और इनकी मॉड वैल्यू और ले लेनी है। ठीक है, इधर आ जाओ। ऐसे ही 1, 1 - 5 इज इक्वल टू सम संख्या और 3, 5 3, 1 3 - 1 3 - 1 इज इक्वल टू सम संख्या, 3 - 5 इज इक्वल टू सम संख्या, 5 - 3 इज इक्वल टू सम संख्या। तो ये सभी आपस में इस नियम का पालन करना है। तो ये सभी एलिमेंट आपस से संबंधित है। तो यहाँ पर लिखेंगे यस, हाँ, समुच्चय 1, 3, 5 1, 3, 5 के सभी अवयव आपस में संबंधित हैं। ठीक है, ये सभी आपस में संबंधित हैं क्योंकि एक एलिमेंट में से खुद को घटाएंगे तब भी सम मिलेगी और एक दूसरे में से घटाएंगे तब भी सम मिल रही है हर बार। ठीक है, तो ये आधा पार्ट और कंप्लीट हो गया। अभी और कुछ पूछा है। अब ये पूछा है कि 1, 3, 5 एक दूसरे से संबंधित हैं, तो संबंधित हैं, ये हमने बता दिया। फिर आगे पूछा है समुच्चय 2, 4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं, तो समुच्चय एक और दे रखा है। अब एक और समुच्चय दे रखा है, यहाँ पर देखिए एक और समुच्चय दे रखा है। इसमें 3 चीज पूछी थी। एक तो ये स्वतुल्य पूछा था एक चीज, दूसरी चीज हमसे ये पूछी थी और तीसरी चीज अब हमसे ये पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है कि एक समुच्चय दे रखा है, उसके अंदर एलिमेंट है 2, 4, क्या ये आपस में संबंधित हैं? क्योंकि 2 में से 2 को घटाएंगे सम संख्या मिलेगी, 4 में से 4 घटाएंगे सम संख्या मिलेगी, 2 में से 4 घटाएंगे और उसकी मॉड वैल्यू लेंगे तो भी सम संख्या मिलेगी, 4 में से 2 घटाएंगे तब भी सम संख्या मिलेगी। यानी ये सभी आपस में संबंधित हैं इस आर नियम से। ठीक है, तो यहाँ पे लिख भी सकते हो आप कि 2 - 2 का मापांक 0 सम संख्या, 4 - 4 का मापांक 0 सम संख्या। ऐसे ही 2, 4 2 - 4 का मापांक
सम संख्या, और 4 - 2 का मापांक भी एक सम संख्या। यहाँ लिखेंगे 2, 4 के सभी अवयव आपस में संबंधित हैं। ठीक है, आपस में संबंधित हैं, ये हमें लिख देना है। ठीक है, तो ये अब थोड़ा सा कुछ और पूछा है। अब आगे ये कहा है कि एक दूसरे से संबंधित हैं परंतु 1, 3, 5 का कोई भी अवयव 2, 4 के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है, ये बताना है। यानी अब हमें एक चीज और पूछ ली, यहाँ जगह नहीं है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, अब ये बोल रहे हैं, ये हटा दो सब, ये सब हटा दो। अब एक चीज और पूछी है यहाँ पे, एक सवाल में बहुत सारी चीज पूछ ली। एक तो ये तुल्यता प्रूफ करा लिया, दूसरा इस समुच्चय के अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं तो हैं, ये बता दिया। एक ये पूछा था कि इस समुच्चय के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं तो ये भी संबंधित हैं, ये भी बता दिया। अब एक चीज और पूछी है कि अब हमें यहाँ पे एक संबंध दे रखा है, एक समुच्चय दे रखा है जिसके अंदर 1, 3 और 5 हैं, और इसके ये अवयव समुच्चय एक और दे रखा है 2, 4 से संबंधित हैं, ये बताना है। तो देखिए, यानी इस सेट के एलिमेंट इस सेट के साथ संबंधित हैं, तो इस एलिमेंट के साथ संबंधित तभी माने जाएंगे जब ये इस नियम का पालन करेंगे। ठीक है, तो देखिए, अगर हम a का मान ले लें, ये तो मान लीजिए a के मान है और ये b का मान है। अगर हम a का मान लें 1 और b का मान लें 2, तो 1 में से 2 हटाएंगे तो क्या मिलेगा? 1 - 2 सम संख्या नहीं मिलेगी, तो इस नियम का पालन नहीं कर रहा है। तो 1 और 2 को लेंगे तो सम संख्या नहीं मिल रही है, क्योंकि विषम संख्या आएगी निकल के। और 1, 4 को लेंगे, 1 - 4 सम संख्या नहीं है। ऐसे ही 2 - 1 लें, सम संख्या नहीं है। ठीक है, ऐसे ही 4 - 1 लें, सम संख्या नहीं है। ऐसे 3, 2 लेंगे, 3 में से 2 घटाओगे सम नहीं मिलेगी, 2 में से 3 घटाओगे सम नहीं मिलेगी, 2 में से 4 घटाओगे 3 में से 4 घटाओगे सम नहीं मिलेगी, 4 में से 3 घटाओगे सम नहीं मिलेगी, 5 में से 2 घटाओगे सम नहीं मिलेगी, 2 में से 5 घटाओगे सम नहीं मिलेगी, 5 में से 4 घटाओगे सम नहीं मिलेगी, 4 में से 5 घटाओगे सम नहीं मिलेगी। आपस में संबंधित है नहीं, इस नियम का पालन कर ही नहीं रहे, लिख देंगे आदि। ठीक है, तो लिखेंगे 1, 3, 5 के का कोई भी अवयव 2, 4 से संबंधित नहीं है। ठीक है, ये लाइन आपको लिख देनी है, क्योंकि देखो हम इस एक एलिमेंट इसका लें, एक एलिमेंट इसका लें और फिर इसको घटाएं तो सम संख्या मिल ही नहीं रही है, इस रिलेशन का पालन हो ही नहीं रहा है, तो यह एक सम संख्या नहीं है। और ऐसे ही सभी एलिमेंटों को चेक किया तो किसी में भी किसी को साथ घटा के सम संख्या नहीं मिल रही थी, तो ये एक दूसरे से संबंधित नहीं है, आपको ये लिख देना है। ठीक है, अब और क्या पूछा है? सिर्फ इतना ही पूछा था भाई। तो इस एक सवाल में यार 5-6 चीजें पूछ ली हमसे। ठीक है, एक तो हमसे प्रूफ करा लिया कि ये सेट है और ये रिलेशन है, और क्या ये तुल्यता है, तो तुल्यता है। फिर हमें ये सेट दे दिया कि इसी सेट के एलिमेंट आपस में संबंधित हैं, तो हैं, क्योंकि एक एलिमेंट को खुद में से घटाओ तब भी सम मिल रही है, एक दूसरे में से घटाओ तब भी सम मिल रही है। फिर हमें एक सेट और दे दिया 2, 4 अवयव हैं, क्या इसके एलिमेंट खुद से संबंधित हैं, तो ये भी संबंधित हैं, क्योंकि खुद एलिमेंट में से घटाएंगे तब भी सम मिलेगी, एक दूसरे में से घटाएंगे तब भी सम मिल रही है। फिर हमें एक सेट और दे दिया, 2 सेट और दे दिए, क्या ये सेट इस सेट के अवयवों से संबंधित है, तो नहीं है, क्योंकि एक सेट इसमें से लें एक अवयव उसमें से लें और घटाएं तो सम संख्या मिल ही नहीं रही है, और ये किसी भी एलिमेंट में सम संख्या नहीं मिल रही है, तो ये आपस में ये समुच्चय इस समुच्चय के अवयव से संबंधित नहीं है। तो इतनी बातें हमसे इसमें पूछी थी। आई होप कि आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अगर फिर भी थोड़ी सी दिक्कत आई हो तो वीडियो को एक बार रिपीट कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा बच्चों, लाइक कर दीजिएगा। ठीक है बच्चों।